अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो अपनी फैमिली को क्या जवाब दूंगा? अपने फ्रेंड्स को कैसे फेस ऑफ करूंगा? सोसाइटी क्या कहेगी? क्या मैं अपने करियर में कुछ कर पाऊंगा? क्या मैं एक अच्छी जॉब, एक अच्छा फ्यूचर, अपने गोल्स को अचीव कर पाऊंगा? क्या मेरा कुछ हो पाएगा? क्या मेरे एम्स, गोल्स कभी पूरे हो पाएंगे? इस तरह का डर, इस तरह का स्ट्रेस स्टूडेंट्स को एग्जाम टाइम में कुछ ज्यादा ही होता है। तो चलिए आज जानते हैं इस स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, कैसे इस पीयर प्रेशर को हैंडल किया जाए और एग्जाम में अपना बेस्ट दिया जाए। नंबर 1, प्लान योर स्टडी रूटीन। कभी कभी हमारी ये अनप्लान लाइफस्टाइल भी हमारी स्टडी पे डायरेक्ट अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी को एक प्री प्लान तरीके से करेंगे, शेड्यूल बना के करेंगे, तो आप एग्जाम की नर्वसनेस से भी बचेंगे। साथ ही एक परफेक्ट टाइम टेबल होने की वजह से आप अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे और इक्वली सभी को टाइम दे पाएंगे। इससे आपके अंदर ना केवल डिसिप्लिन आएगा बल्कि लास्ट टाइम पैनिक अटैक से भी आप बचेंगे। नंबर 2, डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग। अक्सर स्टूडेंट कम समय होने की वजह से इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि हर चीज को रट्टा मारने लगते हैं और उन्हें लगता है वो इस तरीके से एग्जाम क्लियर कर देंगे, जो कि कभी नहीं हो पाता। और वे स्टूडेंट फिर एग्जाम हॉल में उन टॉपिक्स को याद करने की कोशिश करते हैं, पैनिक हो जाते हैं। अक्सर टाइम बीतता जाता है और कुछ क्वेश्चन बचे होते हैं और वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर याद करने का ट्राई करते रहते हैं, और जब वो याद नहीं आ पाता तो इतने निराश हो जाते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चन जो वो कर सकते थे सारे भूल जाते हैं और एग्जाम का पूरा टाइम निकल जाता है। इसलिए कभी भी पढ़ते वक्त यह टॉपिक का रट्टा ना मारे। बेशक आप कम पढ़ें मगर उन्हें प्रॉपर्ली समझें। उसकी जितना डेप्थ में जाएंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही वो जल्दी याद होंगी और इस तरह से याद करने से आप कभी नहीं भूलेंगे। चाहे आपको 2 से 3 साल बाद भी उसका जवाब पूछा जाएगा तो भी आप उसका आंसर दे पाओगे। और जब एग्जाम हॉल में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप पैनिक नहीं होंगे। इससे आपका वे ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ता है। नंबर 3, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपके मार्क्स को 100% इंप्रूव करती है, आपको ब्रॉड माइंडेड भी बनाती है। जैसे कि आपको कोई सब्जेक्ट वीक लगता है तो उसे लिख लिख कर याद करें। एग्जाम्पल, इंग्लिश, इकोनॉमिक, मैथ्स, हिस्ट्री, अकाउंट्स एटसेट्रा। यदि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट, क्वेश्चन, टॉपिक को लिख लिख के याद करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होता है। साथ ही आप उसे अच्छे से समझ पाते हैं। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है, स्पीड भी बढ़ती है। साथ ही कम टाइम में आंसर लिखना और टाइम सिक्योर करना भी सीखते जाते हैं एग्जाम्स के लिए, और आपकी अंडर प्रेशर राइटिंग भी इंप्रूव होती है। नंबर 4, टेस्ट पेपर्स, टेस्ट एग्जाम्स। जो सब्जेक्ट आपको लगे कि आपको प्रिपेयर हो गया तो उसका टेस्ट जरूर करें। वीकली आपको टेस्ट जरूर देना है। खुद को चेक जरूर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है वो प्रिपेयर है, बट जब वो एग्जाम देने को जाते हैं तो लिख नहीं पाते या चीजों को रिमाइंड नहीं कर पाते हैं। एग्जाम कंडीशन, एग्जाम प्रेशर, टेस्ट सिचुएशन में उन्होंने कभी भी खुद को रखा नहीं होता, कभी खुद को टेस्ट नहीं किया होता कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं या किस तरह का टॉपिक को मॉडिफाई या एडिशन करके आंसर लिखा जा सकता है। इसलिए वो अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाते। सो हमेशा एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स या टेस्ट पेपर्स जरूर कीजिए। इससे ना केवल आप अच्छे मार्क्स लाएंगे बल्कि कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे खुद में। नंबर 5, ट्राई टू गेट इनफ स्लीप। एग्जाम्स आने की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स सो नहीं पाते और सोने के लिए आवर्स को कम कर देते हैं, या कई बार सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में कुछ स्टूडेंट्स सोना और रेस्ट लेना बंद ही कर देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस डिसीजन होता है। एग्जाम टाइम में ऑलरेडी स्टूडेंट्स पर प्री एग्जाम का इतना प्रेशर होता है, वो मेंटली ऑलरेडी डिस्टर्ब होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, लोड ज्यादा फील करते हैं, और फिर ऊपर से बॉडी और माइंड को अगर रेस्ट नहीं देंगे, इससे आपकी कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। बॉडी और ब्रेन को रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। साथ ही आपको 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। यदि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, माइंड और बॉडी रिलैक्स फील करेगी। फ्रेश माइंड होने की वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, एनालिटिकल लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी। एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी और साथ ही आप एंजाइटी को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। नंबर 6, ब्रेक फ्री डिस्ट्रैक्शन। पढ़ते वक्त हमेशा उन चीजों से दूर रहें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि टीवी, फोन, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया। साथ ही उन लोगों से जरूर दूर रहे जो अनोइंग है, डिस्टर्बिंग है, नेगेटिव है, क्योंकि जब आपका फोकस ही नहीं होगा पढ़ाई में तब तक आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, और यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा। सो कुछ महीनों के लिए तो एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल दूर कर दें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका समय जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता, और एग्जाम के समय में एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती होता है। तो उस समय आप बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते कि आपका हल्का सा भी समय खराब हो। इसके लिए आप हमेशा रात को सोने से पहले चेक करें कि आज आपका समय कहां कहां बीता,
उससे आपको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रैक्शन ने आपका कितना समय खाया या फिर टारगेट को पूरा करने में आपका कितना समय स्पेंड हुआ। नंबर 7, ट्राई टू मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल। फूड खाना ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ऑयली या जंक फूड खाते हैं तो इससे हमारा मेडिकल हेल्थ कंडीशन खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इनएक्टिव, लेजी, टायर्ड, स्लीपी ऐसा फील करोगे जिससे कि आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन हो ही नहीं पाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स की लिस्ट बताता हूं जिससे आपका स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प होगी। नंबर 1 है पालक, स्पिनच। एक ग्रीन वेजिटेबल है जो कि आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करता है। यह आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नंबर 2 है चॉकलेट। डार्क चॉकलेट्स स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करता है। यह आपके सेरोटोनिन हार्मोन को भी कंट्रोल करता है। नंबर 3, बनानास एंड स्प्राउट्स। स्टूडेंट्स को अक्सर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ रेगुलर स्प्राउट्स बनाना खाना चाहिए, अंकुरित चीजें खानी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स मिल जाते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को, स्ट्रेस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। 4 नंबर पर टी या कॉफी। हाँ, इसमें आपकी राय सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करता है। इसका ओवर यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है, और हाँ, सोने से 8 घंटे पहले ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, एप्पल एंड नट्स। एप्पल आपका कॉफी और चाय का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इसमें कैफीन जैसी कोई भी एडिक्टिव चीजें नहीं होती हैं, और साथ ही जो नट्स हैं वो आपके पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगी कंसंट्रेशन करने में। नंबर 8, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे अक्सर आप भूल जाते हैं, टेक रेगुलर ब्रेक्स। पढ़ाई के साथ साथ माइंड को फ्रेश रखने के लिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, जो कि 30 से 45 मिनट हो सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपके ब्रेक्स आपको बेनिफिट दें, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, लाइक आपके स्ट्रेस को कम कर सके, बॉडी और माइंड को रिलैक्स कर सके, कॉन्फिडेंट फील करा सके, मेमोरी इंक्रीज करा सके और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सके। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से इन ब्रेक्स को आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। आप वॉकिंग करने जा सकते हैं। आप अपने शॉर्ट ब्रेक में वॉक पे जा सकते हैं, जिससे आपका ब्लड फ्लो स्मूथ हो सके। काफी टाइम बैठ के पढ़ते रहने से बॉडी की मसल्स पे भी इफेक्ट होता है, इसलिए आपको ब्रेक में आपकी बॉडी को स्ट्रेच भी करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स फील कर सके। शावर ले सकते हैं। शावर लेने से आपकी पूरी बॉडी और माइंड रिलैक्स फील करते हैं, फोकस करने की पावर बढ़ती है, फ्रेश फील होता है, बॉडी हेल्दी और हाइजीनिक रहती है। मेडिटेशन और योगा। शॉर्ट ब्रेक में इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं मेडिटेशन और योगा करने के लिए। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, मन शांत होता है, बॉडी से स्ट्रेस रिलीव होता है और साथ ही साथ फोकस और फ्रेश फील होता है। तो दोस्तों, इन सब चीजों को इस्तेमाल करोगे तो आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होगा। और आपको अगर पढ़ते समय याद नहीं रहता है और टाइम टेबल कैसे बनाना है ये जानना है, तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखना, और नए वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और याद रखना, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।